हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने लैपटॉप के, जो कि मैंने ख़रीदा है HP 15S राइजन सीरीज। अब उसके बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग पहले ये देख लीजिए अनबॉक्सिंग, जहां पे कि हमने शॉप में जाके पहले तो जब भी मैं लैपटॉप ख़रीदता हूँ तो शॉप से ही जाके ख़रीदता हूँ। तो आपको भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि आप शॉप से जाके खरीदो, वहाँ पे ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं। कभी कभी लैपटॉप जो है वो अमेजन या फ्लिपकार्ट से गलत भी आ जाता है, इसलिए मैं हमेशा सेफ वे में जाके ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेज करता हूँ। तो उसी का एक छोटा सा क्लिप है जो अनबॉक्सिंग वहाँ पे किया था मैंने, उन लोगों को भी परेशान किया थोड़ा। तो चलिए पहले आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हमने इसी को क्यों परचेज करा। ठीक है। ऑल राइट, तो अभी तक आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख लिया होगा। अब चलिए हम बताते हैं इस लैपटॉप के बारे में। कहीं कहीं पे हम बी रोल भी डाल देंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर कोई भी लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है प्रोसेसर। और यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है राइजन का 5 फिफ्थ सीरीज, और ये है 5500U, जिसमें कि हमें मिलते हैं 6 कोर और 12 थ्रेड। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक और ऑप्शंस थे यहाँ पे इंटेल के साथ जाने का। इंटेल i5 11th जनरेशन, उसका प्राइस, और यहाँ पे प्राइस भी बता देता हूँ। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 45,600 और उसका उन्होंने प्राइस बोला था 51,000। तो यहाँ पे करीब करीब 6,000 रुपये का डिफरेंस था। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस था प्रोसेसर में, कि हमें वहाँ पे इंटेल का i5 11th जनरेशन मिल रहा था और यहाँ पे हमें राइजन का 5 सीरीज 5500U मिल रहा था। अब मैंने इसको परचेज इसलिए करा क्योंकि राइजन 5 का जो सीरीज है, अपना जो प्रोसेसर है, उसमें मल्टी कोर जो हमारी परफॉर्मेंस मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। और अगर आप कहीं पे भी गीक बेंच का स्कोर देखोगे, मैं यहाँ पे कुछ कुछ आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, तो वहाँ पे अगर आप मल्टी कोर देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा राइजन देता है, और अगर सिंगल कोर में देखोगे तो फिर आपको इंटेल देता है वहाँ पे। लेकिन हमारा काम ज़्यादा था कि हमें इससे एडिटिंग करना था, और ये लैपटॉप मेरे लिए नहीं, मैंने अपनी बहन को दिया है, मतलब गिफ्ट किया है, तो वो उसके लिए है। और उसको पूरे टाइम एडिटिंग करना था। कभी कभी थोड़ी बहुत गेम खेलेगी या नहीं पता, बट हाँ थोड़े बहुत ब्राउजिंग हो गए, तो ब्राउजिंग के टाइम पे सिंगल कोर प्रोसेसर यूज होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी कम परफॉर्मेंस मिलती है, बट इतनी कम नहीं मिलेगी कि हमारा ब्राउजिंग ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो मेन पर्पस था वो था एडिटिंग करना, या फिर जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना, गेमिंग खेलना, इन सब चीज़ों के लिए ये ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है, रादर देन कि हम इंटेल के i5 के साथ 11th जनरेशन के साथ जाए। और अगर सेम लैपटॉप को 12th जनरेशन के साथ लोगे तो वहाँ पे प्राइस पड़ जाती है 58,000 रुपीज़। तो ये पहले चीज़ मैंने बता दिया कि मैंने जो भी ये अपना प्रोसेसर लिया वो इसके साथ क्यों गया। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था कि इंटेल के साथ मैं क्यों नहीं गया, यही एक रीज़न था। उसके बाद बाकी अब लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक ही कलर बनता है, नेचुरल सिल्वर कलर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो कलर है वो हमें एक प्रोफेशनल लुक भी देता है और एक अच्छी एस्थेटिक लुक में देता है। मतलब अगर लैपटॉप को बोला जाए कि ये डिज़ाइन वाइज, तो हम अगर इसको देखें तो कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज ये हमको 10/10 लगता है। यहाँ पे हमें कोई भी डिज़ाइन से कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद जो हमारी दूसरी इंटरनल कंपोनेंट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वो है हमारी रैम। यहाँ पे रैम लगा है 8 GB का, और एक ही स्टिक लगा हुआ है। यहाँ पे दो टोटल प्लेस हैं स्टिक लगाने के, और हम इसको एक्सपैंड करके अप टू 16 GB तक जा सकते हैं। तो अगर आपको इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो 4 GB या 8 GB का एक और स्टिक आप लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो अगर हमें बूट टाइम देखे, या फिर अगर लैपटॉप को फास्ट चलने के लिए हमें पड़ती है एक हार्ड
हार्ड डिस्क नहीं, SSD की ज़रूरत, जो कि हमारा यहाँ पे लगा हुआ है PCLE NVMe लगा हुआ है और ये 512 GB का लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे ख़राब लगता है इस लैपटॉप में कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं दिया गया है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी हार्ड डिस्क इंटरनल नहीं लगा सकते हो। एक्सटर्नल तो ऑफकोर्स आप खरीद के यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरनली अगर इसमें एक स्टोरेज का दिया होता सिस्टम कि हम अपने एक 1 TB 2 TB के हार्ड डिस्क को यूज करें तो वहाँ पे और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि स्टोर करना होता है। और यहाँ पे 512 GB तो इन्होंने बोला कि 512 GB का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 476 GB ही देखने को मिलता है। और उसमें भी आपका 30-40 GB 50 GB तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अभी मुझे देखने को मिल रहा है मात्र 400 GB के अराउंड। तो इतने ही स्पेस आप लोग को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक लेना पड़ेगा अगर आप कंटेंट क्रिएटिंग के फील्ड में हो तो। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम अगर, क्योंकि हमें कंटिन्यूस काम करना होता है, घंटों घंटों काम करना होता है, तो एक अच्छी डिस्प्ले होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी नहीं बोल सकते, मीडियम बोल सकते हैं कि मीडियम है। यहाँ पे फुल HD मिलता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे आपका फुल HD में स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा ये 15.6 इंच का है, ये 14 इंच में भी आता है, लेकिन मैंने 15.6 लिया क्योंकि हमें ज़्यादा एडिटिंग करनी होती है, तो बड़ी स्क्रीन होती है तो एडिटिंग करना आसान हो जाता है। इसके बाद ये एंटी ग्लेयर है। एंटी ग्लेयर का मतलब अगर आप नहीं समझते हो तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे देखोगे तो पीछे की जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे कुछ नहीं दिखती है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन दिखता है। पहले के लैपटॉप्स में आती थी कि अगर पीछे से लाइट जल रहा है तो लाइट का रिफ्लेक्शन इस पर पड़ता था और वो देखने में बहुत इरिटेटिंग लगता था। लेकिन अभी इस टाइप की लैपटॉप्स जनरली नहीं ही आती है और ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें लैपटॉप से कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हो, मैं एक वीडियो भी चला के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इवन आप साइड वाइज जाके हो, अगर आप साइड से भी देखते हो, जैसे कभी होता है कि मूवी देख रहे हो तो 2 लोग बैठे हो, तो थोड़ा सा अगर आप साइड में भी चले जाते हो और फिर भी देखते हो तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो ब्लैक होती हुई नहीं दिखती है, पूरा प्रॉपर आपको वीडियो दिखता है। तो वीडियो के क्वालिटी में, मतलब जो भी हमारा स्क्रीन का क्वालिटी है वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये सारे मुझे कोई पेड रिव्यू, पैसे नहीं मिलते हैं कुछ भी पेड करने के लिए, ये हमने अपने पर्पस के लिए ख़रीदा है। और हमें बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप चाहिए था जो कि 50,000 या 45,000 का हो, कि 45,000 हमारा मार्क था। हम 40,000 में चाहते थे, लेकिन 40,000 में कोई नहीं आ रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा बजट बढ़ा के 45,000 में लिया है। इसके बाद ये जो लैपटॉप है वो विंडोज़ 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। और हमें यहाँ पे सारे, जैसे अगर एक्सेल हो गया, PPT हो गया, ये सारे ऐप्स की भी हमें क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन करके ही मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी है कि अगर आप जैसे टीचर हो या फिर कुछ भी PPT बनाना हुआ, एक्सेल पे काम करना हुआ, वर्ड पे काम करना हुआ, सारी चीज़ें आपको इस लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। आपको कहीं से कुछ क्रैक वैक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि 9 आवर बैटरी बैकअप देगा। अभी मैं इसको टेस्ट में डालने वाला हूँ और फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट या कुछ बाद में हो सकता है वीडियो को थोड़ा सा ऐड कर दूँ इसमें, लेकिन अभी ये टेस्ट नहीं हो पाया मेरे साइड से कि बैटरी कितना देती है, कितने आवर्स का बैकअप देती है। लेकिन ये 9 आवर का क्लेम करते हैं और उसको हम करने वाले हैं टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें बैकअप मिला है 2 आवर्स एंड 57 to 58 मिनट, जो कि हुआ 3 घंटे, जहाँ पे कि हमारा चल रहा था एक कंटिन्यूअस वीडियो। और उसके अलावा हम यहाँ पे कंटिन्यूअस कर रहे थे रिकॉर्डिंग, जो कि OBS के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा था। और उसके अलावा हमारा कुछ टाइम के लिए फाइल ट्रांसफ़र्स हुआ है इसमें। और फिर हमने यहाँ पे ओपन किया था अपना गूगल क्रोम को, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी इसमें, मतलब कि हेवी प्रोसेसिंग चल रही थी। तो उस केस में इसने 3 आवर्स की बैटरी बैकअप दी है, जो कि क्लेम किया हुआ से तो बहुत ही कम देखने को हमें यहाँ पे मिलने वाला है। बट इन जनरल जो लैपटॉप्स होते हैं उसकी बैकअप यही होती है 3 से 4 घंटे, तो उस केस में इसको एवरेज माना जा सकता है। उसके अलावा मेरे को इस लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं लगती है। एक ही दिक्कत एक नहीं, 2 दिक्कत बता सकते हैं। 2 दिक्कत लगती है, एक तो कि हार्ड डिस्क का स्लॉट नहीं दिया है, और दूसरी दिक्कत है कि यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड नहीं दिया हुआ है। तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनको बैकलिट कीबोर्ड के साथ जाना होता है। अगर आपको बैकलिट कीबोर्ड चाहिए तो इसी सेम लैपटॉप का Ryzen 5 का
अगर आप 16 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आप लोगों को बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, लेकिन उसका प्राइस हो जाएगा 53 to 54,000 रुपीज़। तो वो है हमारे बजट के बाहर जा रहा था, इसलिए हमने इसी को लिया। और बैकलाइट कीबोर्ड के ऑप्शंस देने चाहिए थे इसमें, हो सकता है कि 1000 रुपये बढ़ा देते, लेकिन देने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये दो चीज़ें जो मुझे कॉन्स लगती है, इसके अलावा कोई भी कॉन्स नहीं लगती है। अपने वाहन के यूज के लिए लिया है तो आप भी बेझिझक इस लैपटॉप को ले सकते हो। यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करना भूल गया, वो है कि कैमरा के बारे में। अगर आपको एज अ वेबकैम इस लैपटॉप को यूज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे हमें जो कैमरा मिलती है वो 720p पिक्सल की मिलती है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक नॉर्मल सा जो कैमरा होता है वही है यहाँ पे। बाकी लैपटॉप्स में जैसे नॉर्मल कैमरा होती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको अपना वीडियो या फेस शो करके दिखाना है, अगर कुछ भी वीडियो बनाना है, तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वेबकैम लगेगा। यहाँ इससे काम नहीं चलने वाला। प्रोफेशनल क्वालिटी के वीडियोज़ यूट्यूब पे बनाने हैं अगर तो चलिए। और अगर नॉर्मल जैसे जूम कॉल वगैरह करने हैं तो वहाँ पे काम चल जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।